इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें फैसला किया गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस इंडिया अलायंस की पहली रैली होगी। इसके सभी 28 दलों के नेता इस रैली में शामिल होंगे। जमीनी हकीकत से अनजान इस बैठक में शामिल नेताओं ने अपने सुनहरे ख्वाब सजाने शुरू कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही इन ख्वाबों पर पानी फेर दिया। पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल से जुड़िए, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। I.N.D.I.A जिसकी पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, आप लोगों को याद ही होगा। इस बैठक को हुए 3 महीने हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन को पहली बार औपचारिक तौर पर साथ आए हुए, लेकिन अब तक इनका साथ हवा हवाई ही है। फिर चाहे इनके साथ 28 दल जुड़े या 800 दल साथ हों, इनको ये समझ में नहीं आता कि भारत में राजनीति अब भी जमीन पर होती है। वो सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेने से, पेज बना लेने से नहीं होती। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव लड़ना होगा, उसके लिए वोट मांगना होगा, तो जनता के बीच तो जाना ही होगा और ये बताना होगा कि हम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो मोदी फोबिया से ग्रसित हैं। तो ऐसा क्यों है, हम क्यों मोदी फोबिया से ग्रसित हैं और मोदी को हटाने के लिए हम साथ आने की बात कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? ये सब तो आखिर इनको जनता के बीच जाकर ही बताना होगा, जनता के बीच जाकर ही मैसेज देना होगा, क्योंकि इस देश के ज्यादातर लोग जो ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका, उस पर है नहीं, और जो हैं एक्स पर, उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो वोटिंग वाले दिन को हॉलीडे मनाते हैं। उस दिन वो वोट करने तक नहीं जाते। तो जिनके वोट आपको चाहिए उनके लिए आपको जमीन पर जाना होगा, जमीन पर जाके उन लोगों से वोट मांगना होगा। लेकिन इतना समय बीत गया, एक अदद रैली ये विपक्षी गठबंधन नहीं कर पा रहा है और जिस रैली के लिए पूरी तैयारी की उस पर पानी फिर गया। खैर, दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि इस गठबंधन की रैली का आगाज भोपाल से होगा। इस बात की बाकायदा जानकारी खुद जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इस बैठक के बाद दी। दरअसल कांग्रेस को लगा कि साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो इस रैली का फायदा कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के सपने पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पानी फेर दिया। हालांकि इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता कैसे, ये आपको आगे बताऊंगी। पहले कमलनाथ की कहानी। कमलनाथ के विपक्षी रैली को नमस्ते करने का सबसे बड़ा कारण था इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके का सनातन विरोधी बयान। फिर तो कांग्रेस के नेता कहां पीछे रहने वाले, कार्ति चिदंबरम हों या प्रियंका खड़गे हों या फिर वेणुगोपाल ने तो कह दिया था, केसी वेणुगोपाल ने, कि ये सबकी अपनी आजादी है, वो उनके अपने बयान है। मतलब किसी ने, राहुल गांधी तो इस बारे में बोले नहीं और कांग्रेस के नेता भी इसको, वो भी पीछे नहीं रहते सनातन को गाली देने में। और राहुल गांधी तो जो कुछ कहते रहते हैं वो सब आपके सामने है ही। अभी अभी उन्होंने क्या कहा वो भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से उन्होंने मंदिर की मूर्तियों को यूजलेस और पावरलेस कहा। तो ये सारे बयान चलते रहते हैं। तो कमलनाथ को लगा कि सारे जो ऐसे लोग हैं, अगर ये मध्य प्रदेश में आकर रैली करेंगे तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ जी कहां बाबा बागेश्वर का दरबार सजा रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे हैं, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस देश में ज्यादा आबादी हिंदू की है वो देश हिंदू देश है ही। तो बताइए, ये डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वाले सनातन धर्म के लोग अगर आएंगे उसी मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो कमलनाथ किस तरह से जनता को जवाब दे पाएंगे? उन्होंने तो जो माहौल बनाया इतने समय में वो तो सब नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कमलनाथ तो हनुमान बाबा की शरण में हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद हिंदुत्व का कार्ड खेलकर वो जीत जाएं, इसीलिए उन्होंने इंडिया अलायंस को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कर दिया और कह दिया थैंक यू सो मच, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे तो आप लोग माफी करिए। वैसे कांग्रेस के पास ऐसे धमाकेदार आइडिया आते कहां से हैं, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है। तो कुल मिला के कमलनाथ ये नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस के नेता, जो इंडिया अलायंस की इमेज बनी है सनातन विरोधी, उदयनिधि स्टालिन ने कहा भी था कि ये डेंगू मलेरिया, उसके बाद डीएमके के एक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि बाकी मुद्दों पर हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन मुख्यतः सनातन उन्मूलन के लिए ही बना है।
तो ऐसे लोगों को बुलाकर मध्य प्रदेश में भोपाल में कमलनाथ, जो उनके कुछ थोड़ी बहुत चुनाव जीतने की उम्मीद है उस पर पानी नहीं फेरना चाहते थे, और उनके कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही कमलनाथ को इसमें कोई फायदा लग रहा है कि अगर ये लोग यहाँ पर आके 2024 के चुनाव के लिए रैली करेंगे तो विधानसभा चुनाव में उनका कोई फायदा होगा। बल्कि पार्टी के राज्य के नेताओं का मानना है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों में तो इस इंडिया अलायंस को जाकर अपनी रैली करनी ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के उनका मानना है कि भैया हमारे राज्यों से आप दूर रहिए, तो कमलनाथ ही नहीं और भी किसी अगर कांग्रेस शासित राज्य में जाएंगे तो शायद वहां पे भी इनको मना कर दिया जाए कि भाई आप मत आइए, यहाँ पर खतरनाक हो सकता है आपका आना। तो साफ कह दिया कमलनाथ ने कि नहीं, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। वैसे मैं सोचती हूँ कांग्रेस को धमाकेदार आइडिया आते कहाँ से है आखिर। इन बड़के नेताओं से मेरा बस एक सवाल है, विधानसभा चुनाव के लिए जब आप वोट मांगने जाएंगे तो कहेंगे, केजरीवाल जी कहेंगे कांग्रेस चोर, बीजेपी चोर, इसीलिए हमें मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। केजरीवाल कह ही रहे ना लगातार। राजस्थान में जाएंगे तो भी यही बात कहेंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो भी यही बात कहेंगे। अब कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब जाएंगे तो वो कहेंगे मध्य प्रदेश में कि बीजेपी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, केजरीवाल झूठे हैं, दिल्ली और पंजाब को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए आप हमको वोट दीजिए। और फिर उसके ठीक 2 महीने बाद जाएंगे, 1-2 महीने बाद, और कहेंगे कि देखिए अब हम लोग साथ साथ हैं, और जब हम साथ साथ आते हैं तो सब साफ हो जाता है, जितने पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सब धुल पुछ के आ जाते हैं, तो अब हम साथ साथ हैं, इसलिए अब हम दोनों को वोट दे दीजिए। तो ये बात इनकी समझ में नहीं आती, लेकिन यही बात कमलनाथ को समझ में आ गई, और इसीलिए उन्होंने इस इंडिया अलायंस से नमस्ते कर लिया। उन्होंने कहा 2024 में तो आप लोगों को डूबना ही है, लेकिन अगर अभी आ गए तो 2023 में हमारी भी लुटिया डुबो देंगे, इसीलिए भाई हमें तो माफी कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।